आप लोगों ने सबने सरफेसेस देख ली। नेक्स्ट टॉपिक इज रेगुलर सरफेस। रेगुलर कर्व क्या होता था? रेगुलर कर्व इज अ कर्व whose first derivative is non-zero। ठीक है, वहां पे तो एक ही वेरिएबल होता था। अब यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, दो पैरामीटर्स हैं। अगर हम कहें कि इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव इज नॉन जीरो, देन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू विच वेरिएबल? u और v, दो दो पैरामीटर्स हैं। अब हम क्या करेंगे? डेफिनेशन इसकी पार्शियल क्या होती है? सरफेस आर यू वी या गैमा यू वी, आर यू वी इन अ रीजन u इज रेगुलर ऑफ क्लास सी एम। फंक्शंस ऑफ क्लास सी एम भी आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, कर्व्स ऑफ क्लास सी एम, जिनके mth ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। उसमें mth ऑर्डर डेरिवेटिव्स यानी m डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं, तो फंक्शन होता है आपका क्लास सी एम का। यहाँ पे दो हैं तो फिर आपके डेरिवेटिव्स पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे, दो पैरामीटर्स की वजह से। तो इस पे ऑल mth ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट, तो वो क्लास सी एम में आ जाएगा। और रेगुलर कब होगा? रेगुलर की कंडीशन क्या है? व्हेन आर यू क्रॉस आर वी, ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है, दिस क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू जीरो। पहले आपके पास एक ही पैरामीटर था, तो एक पैरामीटर के हिसाब से डेरिवेटिव आपने देख लिया कि नॉन जीरो हो। अब आपके पास दो पैरामीटर्स हैं, तो दोनों के हिसाब से डेरिवेटिव्स लेंगे, एक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v। दोनों को अलग अलग नहीं देखेंगे, दोनों को मिला के उनका क्रॉस प्रोडक्ट देख लेंगे। ठीक हो गया? जब आप क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो वो भी एक वेक्टर ही होगा, और उसको हम उसी तरीके से देखेंगे जैसे हम पहले देख रहे थे। रेगुलर सरफेस की आप जरा देखें, एग्जांपल्स हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल बहुत इजी सी एग्जांपल है, ये आपको सरफेस एक्स, सरफेस को मैंने आर की बजाय एक्स कर दिया। आप भी याद रखिएगा, जो क्वेश्चन में नोटेशन हो वही नोटेशन आपके सोल्यूशन में नजर आनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने तो गलती की है, मेरी गलती यहाँ पे आपको नजर आ रही है। एक्स लिखा हुआ है इक्वेशन, गिवन इक्वेशन में, गिवन सरफेस में u प्लस वी E1, दूसरा कोऑर्डिनेट है u माइनस वी प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर E3। दिस सरफेस इज रेगुलर। रेगुलर कैसे होगी? दो पैरामीटर्स हैं, सरफेस है, तो नीचे मैंने फिर r ही लिखा हुआ है। आप इसको नोट करते हुए इक्वेशन ऑफ सरफेस को आर यू वी कर दीजिएगा। आर यू, इट्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू। गिवन सरफेस की इक्वेशन को आप देख के बता सकते हैं कि डेरिवेटिव सही कैलकुलेट हुआ है या नहीं। ठीक है, मैम, ऊपर पट्टी में भी जिधर x लिखा हुआ मैम उधर r लिख दें, आप ये बता रही हैं? मैं यही बता रही हूँ। डेरिवेटिव भी देख लें, यस। कौन सा डेरिवेटिव है, फौरन से निकल आएगा। उधर एक्स ओके मैम। कर दें या नीचे आर है तो ऊपर भी आर कर देंगे, आप अपने नोट्स में लिखेंगे तो। ठीक है, तो आर यू डेरिवेटिव लिया आपने विद रिस्पेक्ट टू यू, आर वी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी। उसके बाद आर यू क्रॉस आर वी, क्रॉस प्रोडक्ट है, उसके लिए आपको पता है फर्स्ट लाइन में क्या होगा, E1 E2 E3। सेकंड में 1 1 2 यू, मतलब आर यू जो डेरिवेटिव है वो सेकंड रो में रखा, थर्ड रो में आपने आर वी रखा, क्रॉस प्रोडक्ट देखा तो ये वाला वेक्टर आ गया आपके पास। और इस वेक्टर में देखें फर्स्ट कोऑर्डिनेट u और v दोनों को जीरो पुट करें तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जीरो हो जाता है, सेकंड कोऑर्डिनेट भी u और v की कुछ वैल्यूज के लिए जीरो हो जाता है, लेकिन थर्ड कोऑर्डिनेट तो आपका कभी भी जीरो नहीं होगा। ऐसे ही है ना? यस मैम। यस फर्स्ट मैम। टू कोऑर्डिनेट्स बेशक जीरो हो भी जाए, तीसरा कोऑर्डिनेट जीरो नहीं होगा, और वेक्टर उस वक्त तक जीरो नहीं होता जब तक के तीनों कोऑर्डिनेट्स जीरो ना हो जाए। यस मैम। जैसे रेगुलर कर्व्स में करते थे उसी तरह से आपने यहाँ रेगुलर सरफेस में करना है। बस फर्क क्या है कि इन कर्व्स यू हैव ओनली वन पैरामीटर एंड इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में हाँ, टू पैरामीटर्स हैं, तो आर यू क्रॉस आर वी, ये क्रॉस प्रोडक्ट लेके ये जो वेक्टर्स है इसको आपने देखना है। सीधा सा फॉर्मूला है, एक सरफेस है रेगुलर है या नहीं, यू विल फाइंड आर यू क्रॉस आर वी, वो डेरिवेटिव दो निकाल के उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेके उसको देख लें जीरो कहाँ पे बनता है, पूरे का पूरा वेक्टर जीरो कहाँ पे बनता है। नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एनी यू वी, यहाँ पे साथ में एक लाइन ये भी लिख देंगी, बिकॉज थर्ड कोऑर्डिनेट इज नॉट जीरो फॉर एनी वैल्यू ऑफ यू एंड वी। ठीक है, थर्ड कोऑर्डिनेट कैन नेवर बी जीरो, वो फिक्स्ड है आपका। मैम, रेगुलरिटी जहाँ पे भी पूछेंगे वहाँ पे सिंगुलर पॉइंट्स को भी मेंशन करना है। जी,
अगर तो वो जीरो नहीं है तो आप बताएंगे कि ये वाले पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये जीरो हो रहा है। यहाँ पे तो हमने बता दिया ना रेगुलर है। अगर रेगुलर नहीं है तो फिर वो क्यों नहीं है रेगुलर, ये बताना जरूरी होता है। ठीक है मैम। बेशक आप आखिर में ये लाइन ना लिखें, अगर क्वेश्चन में सिंगुलर पॉइंट्स नहीं मांगे हुए तो आप आखिर में ये लाइन नहीं लिखेंगे, सो द सिंगुलर पॉइंट्स आर दिस। लेकिन फिर भी आप इतना तो बताएंगे कि अगर इक्वल टू जीरो है तो किस पॉइंट पे जीरो है। यहाँ ये पॉइंट्स हैं जी, यहाँ पे ये जीरो हो रहा है। सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि ये कहीं ना कहीं जीरो हो जाता है तो फिर इसका मतलब है रेगुलर नहीं है। ये बताना होता है कि ये वाले पॉइंट्स हैं, यहाँ पे ये जीरो हो रहा है, इसलिए रेगुलर नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, equation of the surface RUV is irregular while XUV is not regular. अच्छा, ये है इन एग्जाम्पल 2 ऑफ सर्फेसेस। सर्फेसेस की जो दूसरी एग्जाम्पल है जिसमें स्फीयर था, और स्फीयर की दो इक्वेशंस आपको मैंने दी हुई थी। एक इक्वेशन थी R और एक इक्वेशन थी U। ऊपर जाके हम देखते हैं, ये रही। ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने R थीटा फाइव बोला हुआ है, नीचे वाली इक्वेशन को X थीटा फाइव बोला हुआ है। दोनों में से एक रेगुलर बनती है और एक रेगुलर नहीं बनती। इसमें प्रोडक्ट रूल तो नहीं लगेगा। विद रिस्पेक्ट टू थीटा और विद रिस्पेक्ट टू फाई दो अलग अलग डेरिवेटिव्स निकाल के क्रॉस प्रोडक्ट लेके आपका ये होमवर्क है। आप इसको होमवर्क समझ लें कि आपने उसको करना है। क्रॉस प्रोडक्ट लेकर तो चेक करेंगी, एक में डेरिवेटिव क्रॉस प्रोडक्ट लेके किसी न किसी पॉइंट पे वो जीरो बनता है और एक में नहीं बनता। ये आप करके लाएंगी और जब आप नेक्स्ट डे आएंगी, फ्राइडे को आएंगी, तो फिर मैं चेक करूँगी। मैम एक दफा Okay, ma'am. रिपीट। ये है ना एग्जाम्पल, इसमें Yes, sir. ऊपर जो आपके पास इक्वेशन ऑफ स्फीयर है वो दो दी हुई है, एक आर थीटा एक्स थीटा फाइव है। यहाँ पे बताया हुआ है कि आर थीटा फाइव इज रेगुलर, एक्स थीटा फाइव इज नॉट रेगुलर। दोनों इक्वेशंस में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन मैंने आपको बताया था दोनों इक्वेशंस ऑफ स्फीयर ही हैं। तो जैसे रेगुलर वाला हमने एग्जाम्पल 1 में किया है, ऊपर वाली एग्जाम्पल में रेगुलरिटी चेक किया, उसी तरह से आप इन दोनों इक्वेशंस की अलग अलग रेगुलरिटी चेक करें। तो आर थीटा फाइव जो है वो कहीं ना कहीं वो हर पॉइंट पे नॉन जीरो बनती है, लेकिन थीटा फाइव जो है वो कहीं ना कहीं, वो आपको जब आप वहां तक पहुंचेगी आर आर थीटा कॉस आर फाइव वो निकालेगी ना, तो फिर आपको पता चलेगा। सही है। Okay. आगे एग्जाम्पल है, ये मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बिल्कुल शॉर्ट सी करके लिखी हुई है, आप इसको डिटेल में करके सॉल्व करेंगे। सिलेंडर की इक्वेशन ये थी, एक्स यू वी इज इक्वल टू ए बी प्लस वाई ऑफ यू। ठीक है, ए क्या है आपका, ये देखें कांस्टेंट वेक्टर होगा इस तरह से, और वाई ऑफ यू 3 कोऑर्डिनेट्स में 3 फंक्शन होंगे, यानी तीनों कोऑर्डिनेट्स में यू इन्वॉल्व हो रहा है। एक को पहले को y1 और दूसरे को y2 और तीसरे को y3 ऑफ u कह देंगे। जब आप इनको यहाँ x में पुट करते हैं तो ये इक्वेशन आपकी ये बन जाती है, एक्स यू वी। यानी 3 कोऑर्डिनेट्स में अगर आप लेकर आए तो ये इक्वेशन आपकी मैंने बना दी है एक्स यू वी, और मैंने लिखा है सिलेंडर इज रेगुलर। इसकी रेगुलरिटी को आपका घर का काम है, ये आपने एग्जाम्पल पिछली जो स्फीयर वाली है उसमें भी रेगुलरिटी आपने प्रॉपरली चेक करनी है, इसकी भी रेगुलरिटी आप चेक करेंगे। u और v दो पैरामीटर्स हैं, एक्स यू एक्स वी। दो डेरिवेटिव्स निकालें, दो पार्शियल डेरिवेटिव्स, उनका क्रॉस प्रोडक्ट लें और फिर वो देखें कि कहाँ पे जीरो बनते हैं या फिर जीरो नहीं बनते। ठीक है, ओके गर्ल्स, आप Yes, sir. सॉल्व करना है डिटेल में। Okay, ma'am. अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द कंडीशंस ऑन द फंक्शन f एंड g सच दैट द गिवन सरफेस इज रेगुलर। स्मॉल f और स्मॉल g ये दोनों फंक्शंस हैं, दो पैरामीटर्स हैं आपके, एक पैरामीटर t है, दूसरा थीटा है। f ऑफ t g ऑफ t ये दो फंक्शंस हैं, आपने कंडीशन फाइंड आउट करनी है ऑन द फंक्शंस f एंड g सच दैट द गिवन सरफेस इज रेगुलर। कोई बता सकता है इसको कैसे करेंगे?
रेगुलर के लिए कंडीशन मैम रेगुलर की कंडीशन लगा इस देंगे। तरह हाँ जी बोले। मैम पहले एक दफा जी कौन बोलना चाह रहा था, बोलें। मैम एक दफा टी की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे एक्स को, फिर थीटा की रिस्पेक्ट से, फिर क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। हाँ जी, फिर क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। और क्योंकि उन्होंने कहा है कि रेगुलर के लिए निकालें, तो क्रॉस प्रोडक्ट लेके हम कहेंगे सिंस द सरफेस इज रेगुलर सो दिस डेरिवेटिव इज नॉन जीरो। फिर हम देख लेंगे यस मैम। सॉल्व हुआ हुआ है। ये देखें, टी यस के रिस्पेक्ट से आपने डेरिवेटिव निकाला, थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव निकाला, फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया। मैंने उसके क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, आप इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, यस मैम। नीचे क्या लिखा हुआ है, सिंस दिस सरफेस इज रेगुलर इफ एक्स टी क्रॉस एक्स थीटा। अब यहाँ पे देखें, इसमें आपने गलती नहीं करनी कि ये ना हो कि आपका सरफेस जो है वो एक्स की बजाय सरफेस आपकी आर की बजाय कुछ और हो। जैसे यहाँ एक्स दी भी है, पैरामीटर्स आपके यू वी की बजाय टी थीटा है, तो यहाँ पे भी वही आना चाहिए, एक्स टी क्रॉस एक्स थीटा। ये ना हो नीचे आप आर यू क्रॉस आर वी ही लिख रही हूँ हर दफा। आर सरफेस के लिए होता है, सरफेस के लिए आर की जगह एक्स लगा दिया तो आप एक्स लिखेंगे। इसी तरह दोनों जगहों पे नीचे वही पैरामीटर होने चाहिए जो क्वेश्चन में दिए गए। क्रॉस प्रोडक्ट लें, उसको नॉट इक्वल टू जीरो करें और फिर वो देखिए आप रिजल्ट पहुंच जाती हैं। अब ये एक्स टी क्रॉस एक्स थीटा को अगर आप देखें, मैं इसमें एफ ऑफ टी जी डैश ऑफ टी कॉस थीटा तीन चीज़ें, अब क्या पता कौन सी चीज़ जीरो है और कौन सी नहीं। इसमें भी वाई कोऑर्डिनेट को देखें तो तीन चीज़ें नजर आ रही हैं। तो या तो एफ ऑफ टी जी डैश ऑफ टी जीरो हो जाए, क्योंकि कॉस थीटा और साइन थीटा इकट्ठे जीरो नहीं होते। यस सर। ठीक है, तो इसलिए ये कैसे होगा कि या तो एफ ऑफ टी जी डैश ऑफ टी नॉन जीरो हो जाए, और अगर ये जीरो हो गया तो ये जो तीसरा कोऑर्डिनेट है एफ ऑफ टी एफ डैश ऑफ टी ये नॉन जीरो हो जाए। एफ और जी इन दोनों के ऊपर ये कंडीशन है कि या तो एफ ऑफ टी एफ डैश ऑफ टी जीरो हो जाए या एफ ऑफ टी जी डैश ऑफ टी जीरो नहीं सॉरी नॉन जीरो हो जाए, तो सरफेस रेगुलर बन जाती है। इसी तरह से अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द कंडीशन व्हेन द सरफेस इज नॉट रेगुलर, नॉट रेगुलर के लिए डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे जीरो होना चाहिए, तो हम लिख देंगे आइदर एफ ऑफ टी जी डैश ऑफ टी इज जीरो और एफ ऑफ टी एफ डैश ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो। दोनों में ये जीरो हो जाए या वो जीरो हो जाए, कोई भी जीरो हो जाए, ये लिख देना सिंपल। ओके ओके मैम ठीक है। ओके मैम। ये आपको समझ आ गया सारा?